आप जीसी से पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अपना ही उसका एक माहौल है, अपनी ऑरा ही एक ऑरा है। एग्जैक्टली अपने उसके जो आपके जब फ्रेंड्स मिलते हैं, अक्सर पुराने दोस्तों से मिलते हैं। जी डेफिनेटली, वंस अरावियन ऑलवेज अरावियन, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। वाओ। तो कभी आप जीसी दोबारा गए? वो नॉस्टैल्जिया होता है बिल्डिंग को देख के, वहाँ के गार्डन्स को देख के। हमारा ना एक ओल्ड रावियंस यूनियन का एक डिनर होता है, तो बैक टू 2009 एक किसी बैंक के ना हेड थे, मतलब उनका अपना बैंक था। वो बंदा मेन बिल्डिंग में ना एक जगह अकेला बैठ के तो रो रहा था ओके डिनर के ऊपर। ओके। तो वी वेंट देयर, हमने पूछा अंकल क्या हुआ है, क्यों परेशान है? तो वो हमारे गले लग के रोने लगे, यार यहाँ का एक एक सेकंड एंजॉय करो, मतलब ज़िंदगी बाद में इतनी मुश्किल हो जाती है कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगी। यहाँ पे हम सारे होते थे, ये होता था, वो होता था। अच्छा उस टाइम वो फील नहीं आई, मगर जब हम ओल्ड रावियंस हो गए और हम डिनर पे गए, फिर हम हर उस कॉर्नर पे गए जहाँ पे हमारी मेमोरीज थी। कैसे स्टूडेंट थे? क्या दिल फेंक थे, संजीदा थे या इनकलाबी थे? जो अल्लाह ताला की प्यारी चीज़ें होती हैं ना, उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो करते थे आप? दिल फेंक की हद तक होते थे, मगर अगेन उधर भी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी हर दौर में ऊपर रही है, तो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए ना, तो फिर जिम्मेदारी थी? उस टाइम मैं प्रेसिडेंट था और मतलब मेरा डिपार्टमेंट मेरे पे ट्रस्ट करता था। मैंने फिलॉसफी में भी मास्टर्स किया हुआ है, और मैंने 3rd पोजीशन दिलाई थी स्पोर्ट्स के अंदर भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बड़ा अच्छा मैनेज करके। हमारी जो क्लास थी उसमें 26 लड़कियां थी और हम 7 लड़के थे सिर्फ। अच्छा। तो हमने एक टूर लेके जाना था। हमारा बड़ा, और किसी के साथ अफेयर नहीं था, सबसे अच्छी बात ये थी। अच्छा, इसीलिए हमारी दोस्ती लंबी चल गई। ओके। अच्छा वो हमारा टूर जाना था, तो मैं एप्लीकेशन लेके वीसी के पास गया। मैंने कहा जी हमने बॉनफायर करना है नथिया गली जाके, तो हमें 2 दिन की परमिशन दे दो। उस टाइम हालात नहीं ठीक होते थे, टेररिज्म ये वो सारा कुछ चल रहा होता था। वीसी साहब ने मेरी एप्लीकेशन फाड़ दी, उन्होंने नहीं, मेक अ प्लान फॉर 1 डे। मैं एचओडी के पास गया, मैं कहा सर ये किया उसने, कहते चल कोई नहीं तू लिख दे 1 डे का। मैंने 1 डे का टेक्निकली करके मैंने लिखा। तो मैं 1 डे का लेके गया, नहीं ये भी नहीं, कोई टास्क फोर्स वगैरह जाना है तो चले जाओ। मैंने उधर खुद ही एप्लीकेशन फाड़ी, मैं एचओडी के पास आया, मैंने कहा जी हमने जाना है, आप हमें स्टाफ देंगे या नहीं देंगे? कहते हैं क्या मतलब, तुम्हारे साथ इतनी लड़कियां। मैंने कहा जी जो भी, मैं क्लास में गया, अनाउंसमेंट की कि भाई अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो हम लोग एक दिन का टूर कर लें ये वाला। सारों ने कहा यस। हमने लेटर्स लिखे लड़कियों के घर में, अनऑफिशियली हमने लेटर खुद लिख दिए कि ये परमिशन लेने लगे हैं। वो सारों की परमिशन ली हमने, और एचओडी को हमने कहा स्टाफ दे दें। हमें टीचर्स भी मिल गए, हमने बस गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़ी की, हम टूर पे चले गए और वापस आ गए। ये भी हमने कर लिया था। आप हुस्न की तारीफ़ की बात कर रही थी, मेरे जितने भी कोलीग्स जो हैं या दोस्त सुन रहे होंगे वो जानते हैं, लड़का लड़की इकट्ठे नहीं बैठते थे, फ़ौरन अम्मी अब्बू को कॉल कर दी जाती थी, इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता था। यस दैट वाज इन लव गार्डन हमारे पास है। हम भी उसी फैसिनेशन में मारे गए। अगर प्रॉक्टर होता था और अगर आप बैठ जाते हो तो वो आके हाँ जी क्यों बैठे हुए हैं, तो अगर कोई पर्पस, यस बहुत, उधर ड्रेस कोड था, आप ड्रेस पैंट के अलावा, कैजुअल शर्ट के अलावा कुछ पहन नहीं सकते थे आप। अरे बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। हुस्न की तारीफ मुझे लगता है फोन पे ही होती होगी, पीटीसीएल पे। वो तो दौर भी मुझे लगता है पीटीसीएल वाला था, राइट? नहीं उस टाइम सेलफोन्स तो आ चुके होते, सेलफोन्स आ चुके थे, बड़ा कुछ होता था वो। तो वो अभी कोई आप इन टच है अपने अपने जो कॉलेज की आपकी फ्रेंड्स थे, यूनिवर्सिटी में आपकी जो क्लास फेलोज थी, क्या उनसे बात हुई कभी? होती है, अक्सर होती है। अच्छा जी, हमारे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं, जिसमें हमारा पहला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। मैं लिपसिंग करूंगी और एक्टिंग तो मुझे नहीं आती, बट आई विल ट्राई कि मैं एक्ट करके आपको समझा सकूं। कोई ड्रामे का डायलॉग होगा, कोई गाने के लिरिक्स होंगे, या कोई बहुत पॉपुलर डायलॉग होगा, आपने कहीं ना कहीं वो सुना होगा, फिक्रा, वो जुमला। आपने कानों पे हेडफोन्स लगाने हैं, मैं एक्टिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है? कांपे टांग रही हैं। टांग टांग कांपे कांपे टांग रही है। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया। गड्डी तू मंगा दे, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी। अच्छा, करा मैं नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, करा मैं आप, हाँ मैं नजारा, आप नजर आए, हाँ नजारा, नजारा तेरी, आप आए, तस्वीर, तस्वीर, हाँ आपकी तस्वीर, हाँ करा मैं,
आपकी तस्वीर के आगे क्या है? नहीं, आपकी तस्वीर है, मेरी नहीं। मेरी तस्वीर? हाँ, करा कर करा। मेरी तस्वीर तू ले जा। अच्छा, दैट्स फाइन नो। अब इनकी बारी आ गई। हाँ चलो खत्म। थैंक यू। करा मैं नजारा जो तो तेरी तस्वीर था। अच्छा, ये तो गॉड, गाना मैं करा। नहीं, ये नहीं समझ आ रहा था। मैं करा को कैसे करती? मैम आपके नंबर का। ओके, गुड जॉब। ओके, इट्स योर टर्न। अब आपने वही लिप सिंक देखनी है, ठीक है? दीवार, दीवार, हाँ, दीवारों दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, ठीक? आ आ जाओ, बैठो, बैठो, साइकिल, आ आ जाओ, बैठो, साइकिल, आ जा ते बैठ जा, साइकिल ते। साइकिल, हाँ, आ जाओ मेरी साइकिल पे बैठ जा, आ जा नहीं बैठ जा, साइकिल ते। आ जा बैठ जा साइकिल पे। आपने मेरी घबराना, घबराना। कांपते, आपने अपनी, घबराना, घबराना। मैं अपनी घबराना। हाँ, घबराना, घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। शाहिद साहब किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या बेगम साहिबा को घर से बाहर घुमाने लेकर जाते हैं? कोई आउटिंग के प्लान्स होते हैं? आप लोग ट्रैवल करते हैं या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्री होते हैं डायरेक्ट कॉल करते हैं बेगम को कि मैं फ्री हो गया हूँ? मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइम मैनेज करना ही सबसे बड़ा आर्ट होता है। दिन में कॉल पे कितनी बार बात होती है? वो वाला कनेक्शन कितना स्ट्रांग है आप लोगों का? कॉल पे 2-3 दफा हो जाती है बात। हो जाती है। हाँ, सही वाला बता रहे हैं? हाँ सही। भाभी ने भी ये शो देखना जी है? जी, वो देख रही है। लास्ट में 2-3 दफा तो होती है? हाँ जी। ओके, तो ज्यादातर होता है ना कि कुछ खवातीन को ये शिकायत रहती है कि शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाते या ट्रैवल नहीं करते, तो आप ये सारी फरमाइशें पूरी करते हैं? उसको शॉपिंग का ज़्यादा शौक नहीं है। ओके, और अल्लाह का शुक्र है जो उसको मिलता है ना वो सब्र शुक्र कर लेती है और शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट। ओके, और माशाल्लाह। बाकी मेरी कोशिश होती है कि हम ट्रैवल इकट्ठे लाजमी करें, ओके, क्योंकि पिछले तो फिर छुट्टी मिल जाती है दोनों को एक साथ? नहीं, छुट्टी का मेरी तो फिर मिल जाती है, उसकी छुट्टी का ज़्यादा मसला बन जाता है, तो मसला छुट्टी का बहुत ज़्यादा हमें इशू होता है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे ट्रिप्स, मतलब एटलीस्ट हम कहीं जाके दूर खाना ही खा लें, तो बाकी वो अब कर लेते हैं। बिल्कुल, फिर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं और आप उसमें खुश रहना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स कि आपके लिए खुशी की डेफिनेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। वर्दा, बहुत छोटी उम्र में आपने ये पहचान लिया था कि दुनिया पैसे दिए, ये समझ कैसे आई? ऐसा क्या हुआ आपने कह दिया कि दुनिया पैसे दिए? गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को। आई डू रिमेम्बर, माशाल्लाह, हम लोग वो कहते हैं ना, एक मिसाल बनी है कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। हम सारे बहन भाई ऐसे पैदा हुए थे। फिर कुछ इस तरह का टाइम आया कि बहुत ज़्यादा क्रैशेस हुए। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा हुए कि एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा पापा को, मम्मा को। और फिर उस टाइम जब मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा या अपने आसपास लोगों को देखा, फिर समझ में आ गई कि जिसके पास पैसा है ना, सलाम उसी को है। और आई डू बिलीव पैसे होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है, आपको ज़िंदगी में सारे रिश्तेदार चाहिए, आपको अपने रिश्ते चाहिए, तो आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जब कोई आए ना, उसको खाली हाथ मत भेजना। जिसको खाली हाथ भेज दिया ना, आपसे बुरा इंसान ही कोई नहीं